Hi, my cuties. So we woke up early in the morning and stuck in traffic क्योंकि हम सांगला जा रहे थे and you can see मैं कैसे बैठी हूँ. कुछ नहीं खाया था, चॉकलेट प्रोटीन बार पे काम चला रहे थे हम क्योंकि इतना ट्रैफिक था. देन हम सांगला पहुँचे. सांगला से चिटकुल निकल गए कि दिन में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया सांगला का since I was so done. So चिटकुल is the last village. And you guys, इस पूरी व्लॉग में तुम्हें सिर्फ व्यूज दिखने वाले हैं बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ चिटकुल. आई कांट टेल यू. मुझे ऐसे लगा कि मैं डेड हो गई हूँ और उसके बाद मैं हेवन में पहुंच गई हूँ. हेवन लुक्स लाइक चिटकुल. चिटकुल चिटकुल आई डोंट नो क्या बोलते हैं, करेक्ट कर देना कमेंट्स में. जस्ट लुक एट इट. आई मीन हाउ फ्रिगन प्रिटी. मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने खुद को तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने शार नहीं लिया था. वहाँ पे हमें टेंट्स मिले थे और टेंट्स में इतना ठंड था कि टाइम ही नहीं मिला शार लेने का. यहाँ तो हम एक्चुअली टेंट्स ढूंढ रहे थे. यू जस्ट सी हाउ फॉन्ड. ना लाइव भी आई थी ट्वाइस इंस्टा पे ना. इट वाज जस्ट टू अमेजिंग. यहाँ पे मैं बस नीचे आ गई थी जैसे ही टेंट मिला. आई जस्ट केम नीचे टू रिकॉर्ड फॉर यू गाइस बिकॉज मेरे को अपने आईज पे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ओ माय गॉड कहाँ आ गई हूँ मैं. ये माई हेयर लुक लाइक अ मैस बिकॉज इतने ड्राई हो गए थे यार. बट यहाँ पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. माई आईज वर जस्ट सो थैंकफुल कि फाइनली आई हैव सीन दिस एंड नाउ आई कैन डाई. मैं तुम सबको बोलूँगी कि गाइस ऐसी एक जगह पे कभी ना कभी तो जाओ. ठीक है, चिटकुल में रहो. मुझे लग रहा है कि चिटकुल से रोड खुल रही है टू हर्षिल वैली विच इज़ इन उत्तराखंड. तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाने वाला है ये. इससे बेटर है कि तुम पहले ही हो आओ और बिल्कुल कुछ मत फेंकना उधर. हम पॉली बैग ले गए थे अपने साथ एंड वहाँ से वापस नीचे लेके जाएंगे सब कुछ. वी आर नॉट थ्रोइंग एनीथिंग ऑन द वे. सो कुछ सीखो वैसा और जाओ देखो. इट्स सो in a minute I am going to answer a question. Baki, just look at the Maggie and the chai. It was not tasting that good but यहाँ पे जो मिल रहा था ना वो अच्छा लग रहा था. मैं बिस्किट्स खा रही थी यहाँ पे. मैं कभी बिस्किट्स नहीं खाती हूँ. Imagine. So now we are going to answer this question. A guy asks कि दीदी a girl wants me. वो wants me or not तो वो मेरा हैंड होल्ड कर रही है for longer देन यूजुअल. मुझे ब्रो बोल रही है अगर मैं मैसेज नहीं कर रहा हूँ. कॉन्टैक्ट में आ रही है, मुझे चाह रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी इसकी दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो तुम डिल्यूजनल भी हो सकते हो तुम्हें क्योंकि तुम्हें वो इतनी पसंद है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि येस शी लाइक्स मी. वो भी हो सकता है राइट में. और सेकेंड थिंग शी एक्चुअली लाइक्स यू एंड यू कैन सी इट. तो अगर ये सब तुम्हारे पास प्रूफ्स हैं और वो एक्चुअल में सच है ना कि जस्ट फीलिंग है तो गो फॉर इट. कभी भी ऐसा मत करो कि वो अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि सिग्नल दे रही है तो गर्ल्स डू दैट. बहुत ज़्यादा लड़कियां सामने से जाके नहीं बोलती हैं विच इज़ ह्यूमन नेचर ऑफ गर्ल्स राइट. तो तुम जाओ एंड जस्ट से आई लाइक यू एंड सी हाउ इट वर्क्स. इट वर्क्स गुड फॉर यू. इफ इट डजंट देन तुम्हारा डाउट दूर हो जाएगा राइट. और गर्ल्स के बारे में तुम्हें एक और बात बताती हूँ. व्हेन दे गेट अट्रैक्टेड टू समबडी ना तो वो उनसे बहुत वियर्ड तरीके से बात करती है, मतलब ऑकवर्ड हो जाती हैं. और व्हेन दे डोंट लाइक समबडी तो वो बहुत कंफर्टेबल रहती है उनके साथ एकदम ब्रो एकदम प्रॉपर वाइब में और ये सब. सो दैट हैपन्स विद गर्ल्स ऑल्सो. टू ऑल द बॉयज आई वॉन्ट टू टेल यू कि गाइज लर्न हाउ टू मेक अ गर्ल फील कंफर्टेबल. कहीं ऐसी वैसी जगह गलती से भी मत देखो. अगर हैंड होल्ड कर रहे हो तो कंफर्टेबल फील कराओ. जस्ट टू एवरीथिंग दैट यू कैन यू नो. और अभी मैं सिर्फ लड़कों से बात करी तो उन्हें बता रही हूँ. टू ऑल द गर्ल्स I have seen so much DMs इतने सारे कि boys are clueless. तुम उन्हें clues दे रही हो कि मैंने legit screenshots देखे हैं. So I'm not saying सब ऐसे हैं. मैंने screenshots देखे हैं जिसमें girls are legit giving the dresses and the boys are sending chocolates and then उनको block कर रही हैं. मुझे नहीं पता. I've never seen this again. But मैं वो देख के एकदम से बहुत ज़्यादा shock थी honestly. But whatever has हैपन लाइक दिस तुम कर भी रही हो तो प्लीज़ मत करो. सिंस बॉयज़ को ऐसा लगने लगता है कि तुम उन्हें पसंद करती हो एंड एट द एंड व्हेन यू डंप देम दे फील बैड. दे आल्सो ह्यूमंस राइट. सो ट्राई नॉट टू डू एनीथिंग
like that at all. Okay, this is my request to everybody. सो अगले 3-4 आवर्स के लिए मैं वैसे Now ही लेटी आज का थी. ज्ञान खत्म होता We है woke up, and had our breakfast, मुझे which ऐसा was लगता है quite yum. बहुत मुश्किल से कि अच्छा मुझे खाना याप मिलता करना है. बहुत पसंद Then है we were और leaving. आई A डोंट नो bit तुम मेरा bothered. यापिंग वहाँ पे सुनने वाले हो या फोर नहीं, किलोमीटर्स अंदर बट जाने यहाँ देते पे हैं. बैठ के मुझे ऐसा लग रहा So था this is my last video कि of अब नीचे Chitkul. जाके क्या ही करना है, मतलब And अब इसको नीचे देख के दिल्ली भी वगैरह मुझे जाके बहुत क्या. weird लग रहा है. Now we are leaving, that's the way, and सामने is military thing. वहाँ पे सब soldiers थे and they were so cool. You can see how difficult the रास्ता is. बीच में पानी है and everything, but adventurous, right? So हम निकले यहाँ से पानी से. Then actually हम तिब्बत जा रहे थे. वहाँ पे 4 किलोमीटर्स अंदर जाने का अलाउड है if they think you are Indian citizen. तो हमने आधार कार्ड वगैरह सब दिखाया and we went there. This is Tibet. If you'll see, it just looks so cool. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Under the boughs where the shadows play, the wind hums whisper truth at the break of day. Their songs in pine with the secrets untold, carrying tales only the forest holds. Each night spills through the forest floor dark, etching